स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पूनम। स्टूडेंट, जैसा कि हम हमारी पिछली क्लास में देख रहे थे, कौन सा चैप्टर, कंप्यूटर हार्डवेयर वाला, उसमें हमने क्या पढ़ लिया था। कल हमने स्टार्ट किया था कीबोर्ड को पढ़ना, जिसमें हमने उसकी जो कुछ कीज़ होती हैं वो तो हमने उसकी कवर कर ली थी और कुछ कीज़ पढ़नी भी रहती हैं। तो आज हम जो हमारी एक्स्ट्रा कीज़ बची हुई हैं जो कल कवर नहीं हो पाई थी वो आज हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपनी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज देखो, जो हमारे कीबोर्ड पे हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था एस्केप वाली की, हमने फंक्शंस की देख ली थी, हमने स्पेशल कैरेक्टर्स की देख ली थी और उसके बाद हमने क्या देखा था, टैब की देख ली थी। आज हम पढ़ेंगे कैप्स की को। कैप्स की को क्या इसको दूसरे नाम से क्या किससे जाना जाता है, इसको बोला जाता है कैप्स लॉक की। जो हमारी कैप्स की होती है, ये किसी भी जो भी अल्फ़ाबेट इसके साथ हम यूज़ करेंगे उसको क्या कर देती है, कैपिटल कर देती है। जैसे कहीं भी प्रेस कर रहे हैं हम, प्रेस करने पर क्या प्रेस होके आ रहा है, ए। जब हम कैप्स लॉक ऑन कर देंगे, कैप्स लॉक ऑन करने के बाद जब हम ए को प्रेस करेंगे तो ये एक ऐसे नहीं आएगा टाइप होके, ये अपर केस में टाइप होके आएगा। इसीलिए इसको कैप्स को, जो हमारी कैप्स की होती है उसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम टॉगल की। क्या बोलते हैं हम, हमारी जो कैप्स की होती है उसको क्या बोलते हैं, टॉगल की। अब देखो, टॉगल का मतलब क्या होता है। टॉगल का मतलब होता है अपोजिट। इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाते हैं कि जहाँ पे जैसे हम किसी को इनपुट 1 ये दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं या फिर 1 दे रहे हैं। अगर हम इनपुट 0 दे रहे हैं और उसके बावजूद हमें आउटपुट क्या मिल रही है, 1, और हम अगर इनपुट क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं और हमें आउटपुट क्या मिल रही है, 0, तो जो ऐसी कंडीशन होती है, इसी कंडीशन को बोलते हैं टॉगल कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं, टॉगल कंडीशन। तो देखो, ऐसे ही यहाँ हो रहा है। वैसे टाइप होके क्या आ रहा था, स्मॉल ए। फिर जब हम कैप्स वाली की को ऑन कर देंगे और फिर जब हम इसको प्रेस करेंगे तो क्या टाइप होके आएगा, कैपिटल ए। तो इसका अपोजिट इसको मान लेते हैं और इसका अपोजिट इसको मान लेते हैं। इसीलिए कैप्स की को क्या बोलते हैं हम, टॉगल की। अब देखो, उसके बाद आती है हमारी शिफ्ट वाली की। शिफ्ट वाले की का यूज़ अभी देखो कैसे किया था। जैसे कि होता है शिफ्ट के साथ, शिफ्ट का अकेले का यूज़ सिर्फ एक जगह होता है, वो भी आपको बताएंगे आगे कि कहाँ यूज़ होता है इसका। बाकी हर चीज़ में सिर्फ एक जगह छोड़ के बाकी हर केस में ये अकेला काम नहीं करता, ये किसी न किसी के साथ ऐड होके काम करता है। जैसे क्या होता है, शिफ्ट प्लस ए करेंगे हम प्रेस तो क्या आएगा, कैपिटल ए आएगा हमारा टाइप होके। अब देखो, जैसे शिफ्ट की है या फिर क्या है हमारी ओल्ट की। ओल्ट को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव। जो हमारी ओल्ट की है या फिर जो हमारी CTRL मतलब कंट्रोल की है, ये जो हमारी तीनों की हैं ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं हमारी मॉडिफायर की। जो हमारी शिफ्ट की है, ओल्ट की है या फिर कंट्रोल की है, ये कौन सी की होती हैं, ये होती हैं हमारी मॉडिफायर की। ये मॉडिफायर की क्यों होती हैं, देखो मॉडिफायर का मतलब क्या होता है, जिसके साथ भी ये प्रेस की जाएंगी उसका ये मीनिंग ही चेंज कर देंगी। जैसे ए के साथ प्रेस की, ए का मीनिंग ही चेंज कर देंगे, कुछ और ही टाइप होके आएगा। देखो, जैसे CTRL के साथ हम प्रेस करेंगे, जैसे वैसे ए को प्रेस करने पे क्या आता है, ऐसे आता है, ए टाइप हो जाएगा, स्मॉल वाला ए। फिर देखो, जैसे हमने क्या किया, शिफ्ट के साथ ए को प्रेस किया, कैपिटल ए हमें टाइप होके दिखा, इस मतलब इस ए का इसको मॉडिफाई कर दिया ना, जो ये बन के आ रहा। अब देखो, ऐसे ही अगर हम CTRL के साथ ए को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारा सेलेक्ट ऑल की वो बन जाएगी हमारी शॉर्टकट की। मतलब जैसे हम इस सीट पे काम कर रहे हैं तो जो जितना भी टेक्स्ट इस सीट पे लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। तो जैसे जब भी हम किसी दूसरे बटन के साथ, दूसरी की के साथ इन वाली कीज़ को यूज़ करेंगे तो ये उसके फंक्शन को मॉडिफाई कर देंगी। इसी वजह से इन तीनों कीज़ को, शिफ्ट को, ऑल्ट को और जो हमारी कंट्रोल की होती है, इन तीनों को मॉडिफायर की बोला जाता है। अब देखो, मैंने अभी कहा था कि जो शिफ्ट की होती है उसकी अकेले का यूज़ सिर्फ एक जगह होता है। अब देखो कि वो शिफ्ट का यूज़ अकेले की एक जगह कहाँ पे होता है। अब देखो,
अगर हम जो हमारी कौन सी की शिफ्ट की को अगर हम लगातार उसको 5 बार प्रेस कर दें, क्या कर दें, उसको 5 बार प्रेस कर दें, तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारी स्टिकी की, STICKY, क्या बन जाएगी हमारी स्टिकी की। अब देखो ये स्टिकी की क्या होती है और इसका यूज़ क्यों होता है। देखो स्टिकी की किन लोगों के लिए यूज़ की जाती है, स्टिकी की यूज़ की जाती है कि जिनके हाथ में कोई प्रॉब्लम होती है। देखो जनरली हम क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों से टाइपिंग करते हैं, लेकिन अगर किसी के एक हाथ में प्रॉब्लम है, वो अपनी टाइपिंग एक ही हाथ से कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगी, उसके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कंट्रोल यहाँ होगा और P यहाँ होगा, वो एक ही हाथ से कैसे प्रेस करेगा। चलो इसको तो प्रेस कर भी लेगा, मान लो कहीं पे कंट्रोल दबाना हो, कहीं एंड वो फिर कंट्रोल के साथ मान लो 3 उसके यूज़ करना है, 3 कीज़ का यूज़ करना है, 2 को तो वो जैसे तैसे कर लेता यूज़, लेकिन अब एक ही हाथ से तीनों कीज़ को कैसे कंट्रोल करेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो जिन लोगों के हाथों में प्रॉब्लम होती है, फिर जो एक ही हाथ से टाइप कर पाते हैं, उनके लिए बनाई गई है हमारी स्टिकी की। जो कब एक्टिवेट होती है, वो एक्टिवेट होती है अगर हम शिफ्ट को लगातार 5 बार प्रेस कर दें, तो स्टिकी की ऑन हो जाती है। फिर ये काम कैसे करती है, देखो जैसे हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, हमें दबाना है Ctrl+P को, किसको प्रेस करना है, हमें Ctrl+P को प्रेस करना है। अब देखो हमने क्या किया, शिफ्ट की को 5 बार प्रेस कर दिया, 5 बार प्रेस करने से क्या होगा, स्टिकी की ऑन होगी। अब स्टिकी की ऑन होने के बाद हम कंट्रोल को दबाएंगे, दबा के छोड़ देंगे, फिर हम P को दबाएंगे। ये ऐसे ही काम करेगा जब हम Ctrl+P दबाते थे, ऐसे ही काम करेगा जब हम स्टिकी की को ऑन कर देंगे। कंट्रोल दबाओ, छोड़ दो, उसके बाद P को दबा दो, सेम फंक्शन हो जाएगा। अब देखो अगर मान लो हमें अब स्टिकी की का यूज़ नहीं करना, तो स्टिकी की से बाहर निकलना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने कल वाली क्लास में एक की पढ़ी थी, एस्केप की। एस्केप की का मतलब क्या होता था, किसी भी जो हम एट प्रेजेंट कोई भी प्रोग्राम में गए हुए हैं, जिस भी हम पर्टिकुलर प्रोग्राम का एट प्रेजेंट यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें उसमें से एग्ज़िट करना है, तो हम कौन से यूज़ करते हैं, हमारी की हम यूज़ करते हैं एस्केप की। अगर हमें स्टिकी की से बाहर निकलना है, तो हम कौन सी की का यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे एस्केप की का। अब देखो उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद आती है हमारे पास विंडो की। कौन सी की आती है हमारे पास, विंडो की। विंडो की का क्या यूज़ होता है, जैसे जैसे हमारा क्या होता है, लैपटॉप ऑन होता है, ऑन होने के बाद बिल्कुल लेफ़्ट साइड में, यहाँ बिल्कुल लेफ़्ट साइड में एक विंडो का साइन बना होता है, हम उस पर ओके करते हैं तो हमारे पास क्या खुलता है, स्टार्ट मेन्यू खुलता है। वही सब काम विंडो की करती है। विंडो की क्या करती है हमारे लिए विंडो की करती है, स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर देती है विंडो की। फिर उसके बाद आता है स्पेस बार। स्पेस बार वाली की ये क्या होती है, लॉन्गेस्ट की होती है, ये सबसे लंबी की होती है पूरे कीबोर्ड में। ये क्या होती है, जैसे हम टाइप कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड, इसमें जो बीच में स्पेस दिया गया है, ये कितना स्पेस दिया जाता है, ये स्पेस दिया जाता है 1 कैरेक्टर का, ये होता है 1 कैरेक्टर का स्पेस होता है। अब ये 1 कैरेक्टर का जो स्पेस दिया जाता है, ये किससे दिया जाता है, स्पेस बार से दिया जाता है। जैसे कि हमने हमारी पिछली क्लास में ये भी देखा था, जो हमारी टैब वाली की होती है वो क्या होती है, वो 4 मल्टीप्लाई स्पेस बार वाली की के इक्वल होती है, मतलब वो एक बार में 4 स्पेस दे देती है। 4 बार स्पेस की प्रेस करने के बराबर होती है एक बार टैब की को प्रेस करना। अब देखो आपको हमारी कीबोर्ड पे एक ऐसा भी की मिलेगा जिसमें इस तरह का कुछ लाइनिंग सी बनी होंगी। अब इसका क्या यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है कि अगर हम किसी भी फाइल पे काम कर रहे हैं, किसी भी आइटम पे काम कर रहे हैं, इस आइटम या फिर इस फाइल के सेंसिटिव जो हमारा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू होता है, क्या होता है हमारा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू, इस जो हमारा सेंसिटिव मेन्यू होता है इसको ओपन कर देती है। देखो एग्जांपल में देख लो, जैसे हम क्या कर रहे हैं, कोई भी किसी भी फाइल को ओपन कर रहे हैं, वो फाइल चाहे हमारी MS एक्सेल की हो, MS वर्ड की हो, पावर पॉइंट की हो, किसी की भी हो, जब हम उस पर माउस से क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास एक मेन्यू खुल के आता है जिसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी होती हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, फेवरेट करना है या कुछ भी करना है। राइट क्लिक करने के बाद जो भी प्रॉपर्टीज़ खुल के आती हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं हमारी
कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू। अगर हम वहाँ पे राइट क्लिक ना करके अगर हम उस फाइल के ऊपर जाके हम इस वाली की को प्रेस कर देते हैं तो भी हमारा क्या खुल के आएगा, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू खुल के आएगा। अब इसके बाद आती है हमारी एंटर की। जो हमारी एंटर की होती है ये होती है हमारी मोस्ट पावरफुल की। क्या होती है हमारी एंटर की? एंटर की होती है हमारी मोस्ट पावरफुल की। इससे क्या होती है, मोस्ट पावरफुल क्यों होती है? इससे हर एक कमांड रन होती है। क्या होती है? इससे कमांड्स रन की जाती हैं इससे। देखो, कहीं भी लाइन को ख़त्म करके हमें अगली लाइन में जाना है तो हम एंटर की का यूज़ करेंगे। कहीं भी हम गूगल कर रहे हैं, क्रोम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो हम कुछ भी टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद एंटर दबा देंगे तो जो हमने कमांड दी है वो रन होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए हमारी जो एंटर की होती है वो क्या होती है, हमारी मोस्ट पावरफुल की होती है। एंटर की क्या होती है, हमारी मोस्ट पावरफुल की। अब देखो, इसके बाद एक की आती है, वो क्या है, हमारी बैक स्पेस। कौन सी की है इसके बाद, हमारी बैक स्पेस। देखो, बैक स्पेस की क्या होती है, हमें रिमूव करने हैं लेटर्स को। जब हमें लेटर्स को रिमूव करने की ज़रूरत पड़े, देखो जैसे ऐसे लिखा हुआ है हेलो। अब हमारा इंसर्शन पॉइंट या फिर बोल लो कर्सर, जो हमारा इंसर्शन पॉइंट है यहाँ है। जब हम एक बार बैक स्पेस को दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये ओ डिलीट हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा हेलो और हमारा जो इंसर्शन पॉइंट है ये यहाँ आ जाएगा। बैक स्पेस का क्या यूज़ होता है? बैक स्पेस का यूज़ होता है रिमूव बैकवर्ड डायरेक्शंस। बैकवर्ड डायरेक्शन में रिमूव करना, किसको रिमूव करना, लेटर्स को। अब देखो, अगर हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में एक बार जब हम बैक स्पेस दबाएंगे तो क्या होगा, एक एक लेटर हमें बैक स्पेस लेके आएगा, एक एक लेटर डिलीट होगा। अब मान लो हमें एक ही बार में इस पूरे वर्ड को यहाँ से हटाना है, यहाँ से डिलीट करना है, पूरे हेलो को एक बार में ही हटाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। क्या यूज़ करेंगे हम, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। इससे क्या होगा, दबाने से, जैसे हमारे पास है हेलो, यहाँ हमारा इंसर्शन पॉइंट है, तो जैसे ही हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस को प्रेस करेंगे, हमारा कंट्रोल प्लस बैक स्पेस को प्रेस करते ही पूरा हेलो एक बार में डिलीट हो जाएगा। तो ये थी हमारी बैक स्पेस की। फिर इसके बाद आती है हमारी डिलीट की। क्या आती है, हमारी डिलीट की। अब देखो, उसमें क्या किया था, बैक स्पेस में हमने लेटर्स को रिमूव किया था। कौन सी डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ऐसे हेलो लिखा हुआ था और यहाँ हमारा इंसर्शन पॉइंट था, तो ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में लेटर्स को डिलीट कर रहे थे। अब देखो, अब डिलीट की क्या काम करेगी, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है हेलो और हमारा इंसर्शन पॉइंट है यहाँ, तो जब हम डिलीट की को प्रेस करेंगे तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेटर्स को डिलीट करते चले जाएंगे। कौन सी डायरेक्शन में करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिलीट। बैक स्पेस किस में कर रहा था, बैक स्पेस कर रहा था बैकवर्ड डायरेक्शन में, डिलीट करेगा हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब ऐसे ही जैसे बैक स्पेस में हमने देखा था, अगर हमें पूरा का पूरा वर्ड एक बार में ख़त्म करना हो तो क्या करेंगे, तो क्या यूज़ किया था हमने, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। ऐसे ही अगर हमें पूरा का पूरा शब्द एक बार में ही डिलीट करना हो तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस डिलीट वाली की, जिससे हमारा पूरा का पूरा एक शब्द जैसे हेलो है पूरा का पूरा एक बार में ही डिलीट हो जाएगा। ये थी हमारी डिलीट की। अब इसके बाद आपने देखा होगा ये एक पॉइंट, ये होता है फुल स्टॉप होता है, फिर होता है हमारा सेमी कोलन है, सेमी कोलन है, ये ग्रेटर देन, लेस देन, या फिर जो एक्सक्लेमेशन साइन होता है, ये जो हमारे ये जो ऐसे होता है, ये हमारे कौन सी कीज़ होती हैं, ये हमारे कौन सी की होती हैं, ये की होती हैं हमारी पंचुएशन की। कौन सी की होती हैं, ये हमारी पंचुएशन की। फिर इसके बाद एक की आती है प्रिंट स्क्रीन। ऐसे लिखा होता है, क्या होता है ये, प्रिंट स्क्रीन। अब इसका किस लिए यूज़ किया जाता है,
प्रिंट स्क्रीन का यूज़ किस लिए किया जाता है? प्रिंट स्क्रीन को यूज़ किया जाता है जैसे हम फ़ोन में क्या करते हैं, हम फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्या यूज़ की जाती है? हमारी प्रिंट स्क्रीन। अब देखो फ़ोन में तो जब हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, जैसे वॉल्यूम डाउन करने वाले बटन से और पावर वाले बटन को एक साथ प्रेस कर दो, स्क्रीनशॉट आ जाएगा और वो हमारी मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर में क्या होता है, जब हम किसी भी स्क्रीन पे जा रखे हैं, वहाँ का अगर हमें स्क्रीनशॉट लेना है तो क्या करेंगे, प्रिंट स्क्रीन को हम प्रेस कर देंगे। तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ का जो भी स्क्रीन पे जो कुछ दिख रहा था वो क्या हो जाएगा, एक फ़ोटो में आ जाएगा। और फिर हम उस प्रिंट को, हम पेंट वाली एप्लीकेशन हम ऑन करेंगे। पेंट वाली एप्लीकेशन ऑन करके हम वहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल+V। क्या करेंगे हम, कंट्रोल+V, मतलब वहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको पेस्ट कर देंगे। फिर ये जो हमारा जो कैप्चर हुआ था फ़ोटो, जो स्क्रीनशॉट कैप्चर हुआ था, ये वहाँ पे शो करेगा। फिर अगर हमें इसको एडिट करना है, हमें इसको क्रॉप वगैरह करना है, फ़िल्टर यूज़ करना है, हम कर सकते हैं। और अगर हमें ना करना है तो मत करो, हम पेंट में जाके इसको सेव कर लेंगे। देखो मोबाइल फ़ोन में तो ऐसे ही डायरेक्ट सेव हो जाता है, लेकिन लैपटॉप में, कंप्यूटर में कभी भी डायरेक्ट सेव नहीं होता। हम प्रिंट स्क्रीन का यूज़ करने के बाद पेस्ट वाली एप्लीकेशन, सॉरी किसमें, पेंट वाली एप्लीकेशन में, कौन सी एप्लीकेशन में, पेंट वाली एप्लीकेशन में जाके वहाँ पे कंट्रोल+V का यूज़ करके उसको पेस्ट कर देंगे और फिर हमारे वहाँ से स्क्रीनशॉट को हम सेव कर लेंगे। तो ये थी हमारी प्रिंट स्क्रीन। फिर अब इसके बाद आती है हमारे पास स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल लॉक क्या होती है, स्क्रॉल लॉक होती है अगर हम स्क्रॉलिंग को लॉक करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं हम, स्क्रॉलिंग को लॉक, उसके लिए यूज़ की जाती है हमारी स्क्रॉल लॉक की। उसके बाद आती है हमारी एक की है जो इंसर्ट के नाम से है, इंसर्ट की। अब ये जो इंसर्ट की है ये क्या काम करती है, इंसर्ट की का काम होता है कि देखो जो हमारी इंसर्ट की है इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ होता है दो तो शॉर्टकट कीज़ में यूज़ होता है, दो शॉर्टकट की में यूज़ होता है। और इसका यूज़ होता है हमारे पास टाइपिंग मोड में। इंसर्ट का दो तरीके से यूज होता है, एक तो शॉर्टकट की में यूज़ होता है और एक क्या होता है, टाइपिंग मोड में, टाइप करने वाला कोई भी मोड है उसमें यूज़ किया जाता है। देखो ये जो हमारा टाइपिंग मोड में यूज़ किया जाता है इंसर्ट को, वो कैसे यूज़ किया जाता है, देखो जब भी हम कोई कुछ भी टाइप करना शुरू करते हैं कंप्यूटर की किसी भी एप्लीकेशन में, तो उसमें क्या होता है, इंसर्ट मोड टाइपिंग के नाम से जाना जाता है। जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन में टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो जब टाइपिंग स्टार्ट होती है उस टाइपिंग को क्या जानते हैं, इंसर्ट मोड टाइपिंग। क्या किस नाम से जानते हैं उसको, इंसर्ट मोड टाइपिंग के नाम से जानते हैं उसको। देखो जैसे ये थी हमारी फाइल, इसमें हमने लिखा हेलो वर्ल्ड। अब हमारा यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब हम इस कर्सर को, जैसे ये है हमारा, इस वाले कर्सर को जो हमारा इंसर्शन पॉइंट है इसको यहाँ से हटा के अगर हम यहाँ ले आएंगे और फिर हम कुछ भी टाइप करना स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने स्टार्ट किया MY लिखना स्टार्ट किया, फिर देखो ये यहाँ पे लिखना स्टार्ट हो जाएगा और कैसे चला जाएगा, ये हेलो, यहाँ पे जैसे M टाइप होगा तो ये क्या करेगा, वर्ड थोड़ा आगे खिसक जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर जैसे ही हम माई, इसमें माई के लिए M तो हमने टाइप कर दिया था, अब हम क्या करेंगे, Y टाइप करेंगे, तो जो हमारा MY है तो एक बार और हमारा जो वर्ड है ये आगे खिसक जाएगा। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा इंसर्ट मोड में जो टाइपिंग होती है वो होती है हमारी। लेकिन एक मोड और होता है, ये हमारा इंसर्ट मोड की टाइपिंग थी, एक मोड और होता है हमारा, कौन सा मोड होता है वो, ओवर टाइपिंग मोड। ओवल टाइपिंग मोड, ओवल टाइपिंग मोड क्या होता है, जैसे यही ले लो एग्जांपल, हम ऐसे कर रहे थे टाइप
हेलो वर्ल्ड। और यहाँ क्या था, हमारा इंसर्शन पॉइंट था। हम जैसे ही एम को टाइप करेंगे, हमारा जो इंसर्ट मोड था उसमें क्या हो रहा था, जो वर्ल्ड था ये आगे खिसकता जा रहा था और हमारा बीच में यहाँ टाइप होता जा रहा था स्टार्ट। और जब हम ओवर टाइपिंग मोड का यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो हम जैसे हम एम को टाइप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो वर्ड है ये आगे नहीं खिसकेगा, इसका डब्ल्यू डिलीट हो जाएगा और उसकी जगह एम टाइप हो जाएगा। फिर जैसे ही हम यहाँ है अब हमारा इंसर्शन पॉइंट, अब देखो जैसे ही हम वाई को प्रेस करेंगे तो हमारा ओ डिलीट हो जाएगा, ओ की जगह आ जाएगा हमारा वाई। ये होता है हमारा ओवर टाइपिंग मोड। अब देखो जो हमारा ओवर टाइपिंग मोड है या फिर जो इंसर्ट मोड है, इसको ऑन कैसे करते हैं, इसको ऑफ कैसे करते हैं, ये होता है हमारा स्टार्ट मेन्यू में। जैसे हम स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, स्टार्ट मेन्यू में एक एडवांस का ऑप्शन होता है, एडवांस पे जाएंगे, वहाँ पे लिखा होगा टाइपिंग मोड। टाइपिंग मोड पे हम ओके करेंगे तो हमें वहाँ पे दोनों मोड दिख जाएंगे। दोनों मोड कौन से दिखेंगे, एक तो हमें इंसर्ट मोड दिख जाएगा और एक हमें ओवर टाइप मोड दिख जाएगा। हम जिसको भी ऑन करना चाहेंगे हम वहाँ से उसको ऑन कर लेंगे। तो ये तो था हमारा टाइपिंग वाला मोड। अब देखो जो हमारा इंसर्ट है वो 2 बार शॉर्टकट की में भी यूज़ होता है। अब ये शॉर्टकट की कौन कौन सी होती हैं वो देख लो। जैसे हमने पढ़ा था Ctrl+C करने से क्या होता है, कॉपी होती है, और Ctrl+V करने से क्या होता है, Ctrl+V करने से क्या होता है, पेस्ट होता है। अब मान लो आपको ये ऑप्शन में दे ही नहीं रखे और आपसे पूछा गया है कि कॉपी करने की और पेस्ट करने की आपको शॉर्टकट की बतानी है, लेकिन ऑप्शन में Ctrl+C और Ctrl+V नहीं दे रखा, तो इसके लिए आंसर क्या आएगा। कॉपी के लिए क्या बनती है हमारी, कॉपी के लिए बनती है Ctrl+Insert, और पेस्ट के लिए बनती है हमारी Shift+Insert की। कॉपी के लिए कौन सी बनती है, Ctrl+Insert की, और शिफ्ट के लिए बनती है हमारी पेस्ट के लिए बनती है हमारी Shift+Insert की। अब इसके बाद आती है हमारी पेज अप और पेज डाउन की। इससे क्या होता है, हम किसी भी पेज पे काम कर रहे हैं, अगर हम पेज अप को प्रेस कर देंगे तो हम जो हमारा पेज है उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। अगर हम पेज डाउन को प्रेस कर देंगे तो हम हमारे बिल्कुल पेज के डाउन में पहुंच जाएंगे। ये है हमारी पेज अप और पेज डाउन की। अब देखो इसके बाद आती है हमारी एक इम्पोर्टेंट की है होम की और एंड की। कौन सी आती है, होम की और एंड की। देखो पहले हम होम की को देखते हैं। जो हमारी होम की होती है इसका यूज़ 4 तरीके से किया जाता है। इसका यूज़ कैसे किया जाता है, 4 तरीके से किया जाता है। देखो कौन कौन से हमें तरीके, एक है होम को अकेले प्रेस करना, एक है Ctrl+Home को प्रेस करना, और एक है होम को शिफ्ट के साथ प्रेस करना, और लास्ट वाला है हमारा होम को कंट्रोल के साथ भी और शिफ्ट के साथ भी प्रेस करना, Ctrl+Shift+Home करना। अब देखो हमने एक फ़ाइल बनाई, हमारे पास फ़ाइल में मान लो 3 पेज हैं, इनमें सभी में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, और हमारा मान लो ये लाइन है, यहाँ पे हमारा इंसर्शन पॉइंट ब्लिंक कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम किसी भी लाइन में, जैसे हमने यहाँ कंसिडर कर लिया, और हम उसको क्या करेंगे, अब यहाँ हमारा इंसर्शन पॉइंट है, हम होम वाली की को प्रेस कर देंगे। होम वाली की को किसको प्रेस करेंगे, होम वाली की को। होम वाली की को प्रेस करते ही हमारा जो इंसर्शन पॉइंट है, जिस लाइन में इंसर्शन पॉइंट है उसी लाइन के स्टार्टिंग में हमारा इंसर्शन पॉइंट आ जाएगा। तो ये किसका काम था, ये था हमारा होम वाली की का काम। अब देखो अगर हम मान लो ये हमारा 3rd पेज पे ये हमारा क्या है, हमारा पूरा पैराग्राफ है। ये जो हमारे पैराग्राफ है किसी भी पेज पे हो, अगर हम Ctrl+Home प्रेस कर देंगे, इसमें हमारा इंसर्शन पॉइंट ब्लिंक कर रहा है किसी भी पैराग्राफ में, अगर हम Ctrl+Home प्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम पहले पेज के पहले पैराग्राफ के बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे, पहले पेज के पहले पैराग्राफ के बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। अब देखो अगर हमारा इंसर्शन पॉइंट कहीं पर भी है, मान लो यहीं है हमारा इंसर्शन पॉइंट, अगर हमने शिफ्ट के साथ होम प्रेस कर दिया, क्या कर दिया, शिफ्ट के साथ होम प्रेस कर दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, जिस भी हम पैराग्राफ में हैं
सॉरी पैराग्राफ में नहीं, जिस भी हम किस में है, लाइन में है, अगर हमने शिफ्ट प्लस होम को प्रेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, हमारी पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। और कंट्रोल के साथ शिफ्ट और फिर होम प्रेस करने से जिस भी हम पैराग्राफ में है, जिस भी पैराग्राफ में हमारा इंसर्शन पॉइंट ब्लिंक कर रहा है, वो पूरा का पूरा पैराग्राफ ही सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी होम वाली की, जो कैसे ही काम करती है, 4 तरीक़ों से। होम से क्या होता है, किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में पहुंच जाते हैं। कंट्रोल प्लस होम से क्या होता है, किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी पेज के पैराग्राफ में हम बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पेज के स्टार्टिंग के पैराग्राफ के स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। शिफ्ट प्लस होम से क्या होगा, जो हम जिस लाइन में इंसर्शन पॉइंट ब्लिंक कर रहा है उस पूरी लाइन को सिलेक्ट कर देगा। सिर्फ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम से क्या होगा, जिस भी पैराग्राफ में हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है उस पूरे पैराग्राफ को क्या कर देगा, सिलेक्ट कर देगा। ऐसे ही होती है हमारी एंड की। एंड की 2 तरीके से काम करती है। एंड की एक तो करती है जैसे होम की सिंपल काम करती है, ऐसे ही एंड काम करती है, बस बट क्या होता है, अपोजिट होती है। और एक होती है हमारे पास कंट्रोल प्लस एंड की। अब देखो होम की में क्या होता था, अपोजिट है ये इसकी। होम की में मान लो यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा था, ये लाइन आगे भी है, जैसे यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा था, हमने होम की प्रेस की, कर्सर कहाँ आ गया, जिस लाइन में ब्लिंक कर रहा था उसमें सबसे आगे आ गया। अगर हम यहाँ पे हमारा कर्सर है और हमने क्या कर दिया, एंड की प्रेस कर दी, तो ये जो हमारी लाइन है इसके एंड में हमारा इंसर्शन पॉइंट पहुँच जाएगा। और जैसे कंट्रोल प्लस होम करने से हम किसी भी पेज के किसी भी पैराग्राफ में हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, हमारा इंसर्शन पॉइंट ब्लिंक कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस होम प्रेस करने से फर्स्ट पेज के फर्स्ट पैराग्राफ के स्टार्टिंग में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही अगर हम कंट्रोल प्लस एंड प्रेस कर देंगे तो हम सबसे लास्ट वाले पेज के सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ के बिल्कुल एंड में पहुंच जाएंगे। तो ये थी हमारी होम की और एंड की। अब इसके बाद आती है हमारे नंबर पैड। क्या आता है हमारा इसके बाद आता है नंबर पैड। अब देखो जो हमारा नंबर पैड होता है जिसमें कैसे काउंटिंग होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर हमें इस नंबर पैड को क्या करना है, ऑन करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें नम लॉक वाली की को क्या करना पड़ेगा, नम लॉक वाली की को क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा नंबर पैड को ऑन करने के लिए। देखो अगर हम जो हमारे नंबर पैड को ऑन करने के लिए नम लॉक की होती है, अगर हम नम लॉक की को ऑन ना करें तो क्या होगा, तो हमारा जो ये नंबर पैड है ये नंबर की तरह काम नहीं करेगा। फिर हमारे काम करेंगे 2 4 6 और 8। और ये कैसे काम करेंगे, जैसे हमारी एरो की यूज़ होती है, एरो की काम करती हैं, ये नीचे जाने के लिए, ये राइट, ये लेफ़्ट और ये ऊपर जाने के लिए। ये 2 4 6 8 वाली की होती है, ये 2 4 6 8 को टाइप नहीं करेगी जब हम इनको प्रेस करेंगे। कब, जब हमारा नम लॉक ऑफ होगा तो क्या होगा, ये हमारे एरो की तरह बिहेव करेंगी। तो इसी वजह से नम लॉक को भी क्या बोलते हैं, नम लॉक को भी बोलते हैं टॉगल की। पिछली क्लास में हमने देखा था टॉगल की क्या होती है, पिछली क्लास में हमने देखा था ना कि जो हमारी कैप्स की होती है वो क्या होती है, टॉगल की। आज वाली क्लास में हमने क्या देखा, जो हमारी नंबर की होती है वो भी क्या होती है, हमारी टॉगल की। ये दोनों की क्या होती हैं, हमारी टॉगल की। टॉगल की वाला कॉन्सेप्ट कल बताया था, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं जहाँ पे इनपुट 0 दी जाती है और आउटपुट 1 मिल जाए। और अगर हम आउटपुट हमें क्या करेंगे, इनपुट 1 दे दी और आउटपुट हमारी क्या निकल जाए, 0, मतलब जो हम इनपुट दे रहे हैं उससे अपोजिट आउटपुट मिल रही है हमें, तो वहाँ क्या होती है, टॉगल कंडीशन होती है। ऐसे ही इसमें देखो अगर हम नम लॉक को ऑन नहीं करेंगे तो इनके फंक्शन ही चेंज हो जाएंगे। तो क्या करेगा, ये की ऑन करने पे इनका फंक्शन चेंज कर देगी, ऑफ़ करने पे भी इनका फंक्शन चेंज कर देगी। तो मतलब ये बिल्कुल अपोजिट काम कर रही है फंक्शन चेंज करने में। तो ये क्या होगी, हमारी टॉगल की। ऐसे ही कैप्स लॉक देखा था हमने, वैसे तो कैपिटल आएगा सब कुछ टाइप करने पे, जब हम कैप्स लॉक वाली की को हम ऑन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा अपर केस में टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए जो हमारी कैप्स लॉक की होती है और जो नंबर की होती है वो क्या होती है, हमारी टॉगल की। अब देखो एक क्वेश्चन आया हुआ था कि
नेविगेशन नीचे ऑप्शन दे दिए गए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सी नेविगेशन की नहीं है। तो देखो नेविगेशन की मतलब जो हमारा कर्सर होता है उसको ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट अप डाउन कहीं भी लेके जाना है तो उसके लिए जो की यूज़ की जाती है उन कीज़ को बोलते हैं हम नेविगेशन की। उसमें देखो कौन कौन से यूज़ की जाती हैं। देखो एरो की यूज़ करते हैं हम हमारी नेविगेशन के लिए, पेज अप का यूज़ करते हैं, पेज डाउन का यूज़ करते हैं, और क्या यूज़ करते हैं हम, किसका यूज़ करते हैं हम, होम वाली की का यूज़ करते हैं और हम एंड वाली की का यूज़ करते हैं। तो जो ये हमारी एरो की है, पेज अप, पेज डाउन, होम, और जो एंड की है ये हमारी कौन सी की कहलाती हैं, ये हमारी की कहलाती हैं नेविगेशन की। अब देखो ऐसी कीज़ भी हैं जैसे शिफ्ट की है, हमारे पास क्या होती है 2 बार होती है कीबोर्ड पे, एंटर वाली की 2 बार होती है, कंट्रोल वाली की 2 बार होती है। तो ऐसी की बताओ जो क्या होती है 2-2 बार आती हैं कंप्यूटर के कीबोर्ड पे। तो वे हमारी कितनी हैं ऐसी कीज़, ऐसी कीज़ हैं हमारी 5, जिसमें कौन कौन सी आती हैं, उसमें आती हैं ऑल्ट, शिफ्ट वाली की, कंट्रोल वाली की, एंटर, और हमारी जो विंडोज़ की होती है वो, जो ये हमारी 5 की हैं, ये हमारे कीबोर्ड पर 2-2 बार होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी जो हमारा कीबोर्ड है उसकी हर एक की डिटेल में एक्सप्लेनेशन। आज हमारा कीबोर्ड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हम क्लास रखेंगे उसमें हम हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस करेंगे जिसका नाम है माउस। तो स्टूडेंट्स हमने टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया है जिसमें आप हम अपने जो भी डाउट आता है आपको कंप्यूटर के उसमें क्वेश्चन करने में, आप उस डाउट को वहाँ पे पोस्ट कर देना। हम उसको सोल्व करने के लिए जब भी पॉसिबल टाइम मिलेगा हम उसको सोल्व करके आपको उसका आंसर बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।